सिंह बघेल साहब, पहले आप बातचीत होगी, लेकिन बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, असली किसान बुंदेलखंड में बैठे हैं। ये सभी किसान जो हैं वो किसान नहीं है, किसान के रूप में सब नेता हैं। तो फिर बातचीत, और क्या ऐसे ही लग रहा है आपको कि हम बातचीत की दिशा में जा रहे हैं? वहां किसानों की तरफ से किसान नेता कह रहे हैं कि फसलों में आग लगा दो, अब 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। ये चल क्या रहा है? देखिए तिलक भाई, ऐसा है, ये तो मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं है। वो अभी आपने सुना नहीं वो किसान नहीं है। मैं जो अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ, जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी किसान है, जो बुंदेलखंड के खेतों में काम कर रहे हैं वो भी किसान है। लेकिन ये जरूर है कि जो हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जो एकदम नेशनल मीडिया में जो दिख रहा है, वो जो किसान है मूलतः जो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। अब इसके बीच में से रास्ते की जहां तक बात है, तो बात तो हमेशा टेबल पे ही आकर बनती है। अब यदि जिद पे अड़ जाएंगे, सिर्फ राजनीति के लिए विरोध का विरोध होगा, तो मुझे लगता है मैं कह रहा हूं उसमें से चलिए ठीक है कितने किसान संदीप द्विवेदी बैठे होंगे, हम किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं? देखिए तिलक भाई, पूरे यदि परिदृश्य को समझा जाए तो हम कहेंगे गौतम बुद्ध से लेकर गांधी तक सबने यही कहा है कि किसी भी समस्या का हल बीच का रास्ता होता है। यदि प्रारंभ में देखें तो पहले सरकार अड़ गई, उनको लगा कि ये किसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसके बाद उन्होंने सख्त रुख अपनाया। अब किसानों ने जब अपना बल दिखाया तो अब सरकार पीछे हट रही है, तो बार बार प्रस्ताव भेज रही है। ऐसे में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीच के इस रास्ते को, अपने ईगो को, अपने अहम को, दोनों को छोड़ना होगा, बीच में आके टेबल पे बैठना होगा, और उस टेबल में बैठकर दोनों लोग ब्लूप्रिंट बना के करें। थोड़ी सी बात आपकी मान ली जाए, थोड़ी सी बात इनकी मान ली जाए, दोनों को इंप्लीमेंट और एक्सपेरिमेंट किया जाए। मुझे लगता है कि यदि किसान की बात की जहां तक बात है, तीनों बिल की जहां तक बात है, तो उनकी भी बात सुनी जाए। और यदि सरकार कुछ अच्छा कर रही है संविधान के माध्यम से बिल पास करा के, तो उसको अल्टीमेटली यहाँ फायदा हमें क्या करना है, किसान के हित की बात करनी है। यहाँ कोई अहम का मुद्दा नहीं है, यहाँ जो है हमेशा फायदे का मुद्दा है। तो मैं बार बार यही कहूंगा, एक ब्लूप्रिंट के साथ, एक रोड मैप के साथ, क्योंकि किसान आंदोलन से जो लोग आज जुड़े हैं वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और मुझे लगता है सरकार के जो सलाहकार हैं, जो उनके साथ भी जुड़े हो, वो भी एकदम जमीन से जुड़कर वहां तक पहुंचे। समझदार सब दोनों समझदार हैं, लेकिन समझदारी यहाँ पर दिखानी भी तो पड़ेगी ना। जिद से रास्ता निकलेगा क्या? मेरा सवाल यही है। एक सेकंड, आकाश निकलने वाला, आकाश मिश्रा जी, क्या जिद से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा था आखिरी बात की, भाई जो भारत देश है विकासशील है, जापान जैसे देश विकसित इसलिए हैं कि जब भी इस तरह की उनकी डिमांड होती है किसी अभी भी सरकार से, तो पॉजिटिव सोच के साथ होती है। हमारे यहाँ क्या है, देश हित और राष्ट्र हित पीछे कर दिया जाता है। जैसे आप सीधे दिखा रहे हैं, किसान जो अपना आज फसल बर्बाद कर रहे हैं, जो किसान नेता भाई हमारे पवार साहब यहाँ बैठे हैं, अब स्वीकार कर रहे हैं, तो कभी भी जब आंदोलन करें तो पॉजिटिव माइंड के साथ करें। मुझे लगता है यदि पॉजिटिव माइंड के साथ करेंगे तो आपका भी नुकसान नहीं होगा, आपकी धरती का भी नुकसान नहीं होगा, आप जो उपजा रहे हैं उसका भी नुकसान नहीं होगा, और कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। साथ ही साथ अपनी बात मनवाने की जहां तक बात है, तो आपने बड़ा बाबा का उदाहरण दिया। बाबा ने कहा कि आप 25% पहले ले लीजिए, फिर 75% के लिए लड़िए। रास्ता आंदोलन का ही होना चाहिए कि जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ अपनी चीजों को मंगवाएंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है किसी आंदोलन का कहीं कोई अंत नहीं होता। 25 के लिए क्यों नहीं? बाबा टिकट तो यही समझाते थे ना, 25 के लिए, पहले 25 ले लो सरकार से और फिर 75 के लिए लड़ाई लो। यही रास्ता होना ही चाहिए। क्या यही रास्ता है आपको लगता है, या फिर वही जिसका जिक्र पहले ही किसान नेता कर रहे हैं, राजनाथ जी को ले आइए, बातचीत करिए? देखिए बहुत सीधी